नमस्कार। हमारी आध्यात्मिक यात्राओं के केंद्र में ना अक्सर एक बहुत ही गहरा सवाल छिपा होता है। एक ऐसी पहेली जो शायद कभी ना कभी हम सभी के मन में आई ही होगी। चलिए जरा इस पर सोचते हैं। एक ऐसे साधक की कल्पना कीजिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी, आप सोचिए, पूजा, व्रत, ध्यान सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो जो एक सच्ची अटूट शांति होती है ना, वो क्यों नहीं मिल पाती। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये तो हर उस साधक की कहानी है जो सच्चाई की खोज में निकला है, जिसने हर नियम, हर अनुष्ठान का पालन किया है, जिसका पूरा जीवन ही मानो एक तपस्या बन गया हो। पूजा पाठ हो, व्रत उपवास हो, यज्ञ, मंत्र जाप, तीर्थ यात्रा, मतलब साधक ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा समर्पण लगा दिया। पर इन अनगिनत कोशिशों के बाद भी मन तो अब भी चंचल है। एक खालीपन सा महसूस होता है, एक अधूरापन। तो सवाल ये है कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है। इस गहरे सवाल का जवाब हमें हजारों साल पीछे ले जाता है, भगवद गीता तक। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सामने भी तो यही दुविधा थी, और तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक बिल्कुल ही अलग रास्ता दिखाया। यहाँ श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी बात कह रहे हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि उनके विराट स्वरूप को सिर्फ कर्म कांडों से नहीं पाया जा सकता। इन सब तरीकों से उन्हें देखना असंभव है। इसके लिए तो एक बिल्कुल अलग चीज चाहिए, अनन्य योग, मतलब एक ऐसी दृष्टि जो बंटी हुई ना हो। तो सबसे जरूरी बात यही है, समस्या ये नहीं है कि साधक काफी मेहनत नहीं कर रहा है, नहीं, समस्या देखने के तरीके में है। असली रास्ता और ज्यादा कर्म करने का नहीं, बल्कि अलग तरह से देखने का है। ये हमारे नजरिए में एक बुनियादी बदलाव की मांग करता है। और इसी दृष्टि को श्री कृष्ण ने दिव्य चक्षु कहा था, मतलब एक दिव्य आंख। उन्होंने अर्जुन को ये दिव्य दृष्टि दी ताकि वो उस विराट स्वरूप को देख सके जिसे हमारे ये भौतिक आंखें देख ही नहीं सकती। तो सवाल ये उठता है कि हम इस दिव्य दृष्टि को कैसे विकसित कर सकते हैं। तो ये दिव्य दृष्टि आखिर काम कैसे करती है, इसको समझने के लिए चलिए एक महान गुरु की दी हुई बहुत ही सरल सी मिसाल को देखते हैं, जो इस गहरे रहस्य पर से पर्दा उठा देगी। गुरु साधक से कहते हैं, अपने सामने शक्कर का एक टुकड़ा, एक बताशा रखो और बस उसे ध्यान से देखो। अब ये सुनने में तो बहुत ही साधारण सा लगता है ना? लेकिन इस मामूली से निर्देश में ही पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई को समझने की चाबी छिपी हुई है। पता है, इस एक साधारण से शक्कर के टुकड़े के अंदर ही असलियत की 3 परतें छिपी हैं। गुरु हमें दिखाते हैं कि कैसे ये छोटी सी चीज अस्तित्व के 3 अलग अलग स्तरों का राज खोल सकती है। तो देखिए, सबसे पहली परत है रूप, वो जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, जैसे बताशे का आकार, उसकी बनावट। इसे कहते हैं क्षर, क्योंकि ये नश्वर है, ये बदल सकता है। फिर आती है दूसरी परत, सार, यानी वो मिठास जिसे हम चखने पर महसूस करते हैं। यह है अक्षर, अविनाशी, जो कभी नहीं बदलता। और इन दोनों को मिलाकर बनता है तीसरा स्तर, संपूर्ण, यानी शक्कर का पूरा कॉन्सेप्ट। और यही है पुरुषोत्तम, या वो सर्वोच्च सत्य, जिसमें रूप और सार दोनों शामिल हैं। तो एक तरफ है क्षर, जो नश्वर है, प्रकट है, जिसे हम देख सकते हैं, वो रूप। और दूसरी तरफ है अक्षर, जो अविनाशी है, अव्यक्त है, वो सार, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, जैसे मिठास। तो ये क्षर आखिर है क्या? ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड है, वो सब कुछ जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि से लेकर हमारा अपना मन, बुद्धि और अहंकार तक, ये सब कुछ क्षर है, क्योंकि ये लगातार बदल रहा है, ठीक उस बताशे के रूप की तरह जिसे तोड़ा या घोला जा सकता है। और अक्षर क्या है? ये इस बदलते हुए क्षर के भीतर का वो शाश्वत तत्व है, वो अविनाशी चेतना जो हर चीज में मौजूद है पर खुद कभी नहीं बदलती। ये सिर्फ एक साक्षी है, सबका सार है, यानी आत्मा। ठीक उस मिठास की तरह जो बताशे का रूप बदल जाने पर भी हमेशा हमेशा मौजूद रहती है। अब ये पूरा विश्लेषण अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ गया है, जहां ये मिसाल सीधे सीधे साधक की पहचान से जुड़ती है। और ये होता है उपनिषदों के महावाक्य के जरिए, तत्त्वम् असि, यानी तुम वही हो। इस महावाक्य का पहला शब्द है तत्, जिसका मतलब है वह। अब ये वह क्या है?
ये वही संपूर्ण प्रकट ब्रह्मांड है जिसे हमने अभी अभी क्षर के रूप में समझा। वो सब कुछ जो हमारे बाहर है, जिसे हमारी इंद्रियां अनुभव करती हैं। दूसरा शब्द है त्वम, जिसका मतलब है तुम। ये तुम कौन है? ये हमारे अंदर की चेतना है, वो साक्षी भाव, वो अविनाशी सार जिसे हमने अक्षर के रूप में जाना, हमारी अपनी आंतरिक शाश्वत आत्मा। और फिर अंत में आता है असि, जिसका मतलब है हो। ये वो पुल है जो तत् और त्वम को जोड़ता है। ये वो बोध है, वो एहसास है कि बाहर का ब्रह्मांड और भीतर की आत्मा ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही हैं। यही पुरुषोत्तम की स्थिति है, जहां सारा द्वैत, सारा भेद खत्म हो जाता है। और ये हमें एक शानदार नतीजे पर लाता है। गुरु उस साधक से कहते हैं, जिस परमात्मा को तुम बाहर मंदिरों में, तीर्थों में, शास्त्रों में हर जगह ढूंढ रहे हो, वो कोई और नहीं, वो तुम खुद हो। यही है आत्म साक्षात्कार। खोज का अंत स्वयं को खोजने में है। तो जब ये एहसास हो जाता है तो फिर होता क्या है? इसका एक साधक की यात्रा के लिए मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा, एक पूरा का पूरा परिवर्तन है। ये एहसास हमारे देखने का नजरिया ही बदल देता है। सच्चा ज्ञान कुछ नया पाना नहीं, बल्कि उसे पहचानना है जो हमेशा से हमारे पास था। ये बोध कि ये ब्रह्मांड हमसे अलग नहीं है। और जब ये समझ आ जाती है तो खोजने वाले और जिसे खोजा जा रहा है उसका भेद ही मिट जाता है। और इसी एकता के बोध में वो अटूट शांति मिलती है जिसकी हमेशा से तलाश थी। तो ये हमें एक अंतिम और बहुत ही विचार करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है वो एक ही है, तो फिर इस खोज का असली मतलब क्या है? शायद असली यात्रा कहीं पहुंचने की है ही नहीं, बल्कि सिर्फ ये एहसास करने की है कि मंजिल पर तो हम पहले से ही हैं।